हेलो एवरीवन। नाभि में तेल डालना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो नाभि से ही उसको सारा न्यूट्रिशन, सारी एनर्जी, ऑक्सीजन सप्लाई सब नाभि से मिलता है। जन्म के समय जब नाभि कट भी जाती है तो भी इसमें प्राण रहते हैं। कहा जाता है पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो पेट में जो है ये नाभि होती है, ये अगर स्वस्थ रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर नाभि में दिक्कत आ जाती है, नाभि हिल जाती है, लोग बहुत सारे आपने लोगों को कहते सुना होगा, तो उसे देखा जाता है पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक पेड़ को जड़ से सारा न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरह माँ के गर्भ में नाभि से ही सारा न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद भी चाहे यह कट जाती है लेकिन फिर भी इसमें प्राण रहते हैं। अगर नाभि में एक सुई भी लग जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यह इतना प्राण का वह केंद्र है। अगर नाभि के अंदर 2-3 बूंद सरसों के तेल की या नारियल के तेल की डाली जाती है तो यह बहुत सारे फायदे देती है। नाभि में तेल डालने का सही तरीका क्या है, कौन से समय डालनी चाहिए, किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है, किन लोगों को नहीं डालनी चाहिए, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर गर्मी का समय हो तो आप कद्दू के तेल का या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सर्दी का समय है तो आप सरसों का तेल है, बादाम तेल है, मूंगफली का तेल है, इसको नाभि में डालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी कफज प्रकृति है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप सरसों के तेल, मूंगफली के तेल या कोई भी गर्म तेल है, तिलों का तेल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी से परेशान रहते हैं उनको अगर 2-3 बूंद अगर वो नाभि में तेल डालते हैं, रात को सोने से पहले डाली जाती है, तो देखा जाता है उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, उनकी एनर्जी अच्छी बनी रहती है, शरीर में चुस्ती स्फूर्ति आती है। तो जो लंबी बीमारियों से परेशान रोगी हैं वो डेली रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालें, उससे देखा जाता है शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बढ़ती है। रात को नाभि में तेल डालने से नींद गहरी आती है, टेंशन तनाव खत्म होता है, शरीर के अंदर जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे स्ट्रेस बढ़ता है वो नियंत्रण में रहते हैं, जिस कारण तनाव कम होकर गहरी नींद आती है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा अगर आपके होंठ फट जाते हैं तो नाभि में 2 बूंद सरसों के तेल की डाल लें या तिल के तेल की डाल लें, उससे फटे होंठ सुंदर दिखते हैं, गुलाबी हो जाते हैं। ऐसा यह होता है कि नाभि में तेल डालने से बढ़ी हुई वात जो होती है वह दूर होती है, शरीर की खुश्की दूर होती है, चेहरे पर भी चमक आती है, साथ में जो होंठ होते हैं वो भी गुलाबी और सुंदर हो जाते हैं। जिनके होंठ फटते हैं वो भी दूर होती है समस्या। नाभि में तेल डालने से स्किन के अंदर मॉइस्चर जो होता है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि जो इससे बढ़ी हुई वात होती है जिस कारण शरीर में खुश्की आती है वह दूर होती है। तो पूरे चेहरे पर, पूरी स्किन पे इसके कारण ड्राइनेस है वो दूर होती है। अक्सर देखा जाता है सर्दियों में लोगों की जो स्किन होती है पूरी तरह ड्राई हो जाती है, उसको अगर थोड़ा सा भी उस पे हाथ भी चलाते हैं तो वाइट कलर की लकीर बन जाती है। तो वो ड्राइनेस होती है, खत्म होती है। लगातार 15 दिन, महीना आप करके देखें, आपको खुद ही इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, पेट में गैस बनता है, अफारा आता है, बार बार ग्रेडिंग की दिक्कत होती है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं धरन गिर गई है, तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहेंगे अगर नाभि में तेल डाला जाता है, आप खाली पेट तेल डालें, एक समय चाहे सुबह के समय डालें या रात के समय डालें, उससे देखा जाता है पेट संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि नाभि ही हमारा केंद्र है जिससे कि सारा पेट जुड़ा रहता है, और अगर पेट ठीक रहता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। नाभि में तेल डालना शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शंस को रोकता है। बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उनका खतरा कम होता है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
आयुर्वेद में भी कहा है नाभि प्राणों का स्थान बोली गई है। प्राण अर्थात इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हम नाभि में तेल डालते हैं, एक तो वहाँ की लोकल हाइजीन हो जाती है, वहाँ मैल जमा होना या अदर फंगल इन्फेक्शंस खत्म होते हैं। बाकी नाभि से दिया हुआ तेल पूरे शरीर में काम करता है। जैसे पेड़ को हम जड़ से पानी दे देते हैं तो उसका असर लास्ट के पत्तों तक पड़ता है, इसी तरह नाभि में दिया हुआ तेल हमारे बालों तक और दूर के सभी अंगों तक काम करता है। तो इसलिए नाभि में डाला हुआ तेल बहुत फायदेमंद है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्या रहती है उनके लिए भी नाभि में तेल डालना बहुत फायदेमंद है। मासिक धर्म खुलकर नहीं आते, मासिक धर्म के समय पीड़ा ज्यादा होती है, उनके लिए यह काफी ज्यादा फायदेमंद है। इन महिलाओं के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिस कारण मासिक धर्म में कम ज्यादा आते हैं, या मासिक धर्म संबंधी अन्य दिक्कतें होती हैं, या पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जिनको हो जाते हैं। आजकल पीसीओडी की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, तो नाभि में तेल डालने से वो सभी समस्याएं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं वो दूर होती हैं। बाकी यह स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, तनाव, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी जो होती है उसको कम करता है, जिससे मन जो होता है वो शांत रहता है। तो इसलिए बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं स्ट्रेस के कारण जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं वो भी इससे नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, जिस कारण हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो दिक्कतें आती हैं, पीसीओडी है या अन्य जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती हैं। जिन लोगों के हाथ पैर फटते हैं, स्पेशली जो सर्दियों में बवाइयाँ फट जाती हैं या हथेलियों के अंदर भी मौसम के बदलाव के साथ चमड़ी फटनी शुरू हो जाती है, अगर प्रतिदिन नाभि में तेल डाला जाता है तो सारे शरीर की खुश्की दूर होती है, जिस कारण खुश्की के कारण जिनके हाथ पैर फटते हैं, बवाइयाँ फटती हैं, वो दूर होती है। जोड़ों के दर्दों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि जोड़ों के दर्दों में वात बढ़ी हुई होती है और नाभि में तेल डालने से जो बढ़ी हुई वात है वो शांत होती है। आप दिन में 2 बार भी तेल डाल सकते हैं, सुबह और शाम को समय, रात के सोने से पहले आप डाल सकते हैं। खाली पेट डाला हुआ नाभि में तेल ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर की तासीर ज़्यादा गर्म है तो आप नारियल के तेल का, कद्दू के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी जो है नॉर्मल शरीर है तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल और सर्दियों के समय में मूंगफली का तेल, बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि में तेल डालना वातज प्रकृति के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनके शरीर में रूखापन ज़्यादा है, जोड़ों के दर्द ज़्यादा होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा मोटे लोगों के लिए इनमें उतना फायदा नहीं है जिनकी कफज प्रकृति है। आज के समय में साइंटिस्ट भी ये रिसर्चेज में पा रहे हैं कि हमें गहरी श्वास प्रश्वास लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नाभि तक हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, डीप ब्रीदिंग अगर हम करते हैं, तो उससे देखा जाता है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, हमारे लंग्स की और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो नाभि को हम सिर्फ एक डेड ऑर्गन ना समझकर, एक डेड बॉडी का पार्ट ना समझकर, इसमें बहुत सारी जो प्राण शक्ति है, इम्यूनिटी है वो मौजूद होती है। तो नाभि के अंदर अगर 2 बूंद तेल अगर डालने की हम हैबिट डाल लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के खतरे से हम बच सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई आप हमें सुझाव देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।